हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स की सिमिलर ट्रायंगल वाले चैप्टर की उसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि हाफ ऑफ द एक्सरसाइज। टोटल 16 क्वेश्चन है, हम फर्स्ट 8 क्वेश्चन इसमें देखेंगे और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सब इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Before starting, I would like to request you to subscribe to my channel AR भारद्वाज, ताकि आने वाले वीडियो जो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया क्या क्या हैं? देखिए, एंगल 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 सिमिलैरिटी, इनको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं। एंगल 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 सिमिलैरिटी क्या है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल्स के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही साइड 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 सिमिलैरिटी क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल की साइडों का रेशो इक्वल हो, जैसे एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर अगर हो तो वो सिमिलर हो जाए। अगली स्लाइड में हम ये डिटेल में देखने वाले हैं। एस ए एस का मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। ऐसे दो ट्रायंगल हैं, उनकी दो साइडें प्रोपोर्शनल हैं और उनके उन दोनों साइडों के बीच वाला एंगल वो इक्वल हैं, तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्राइटेरियाज को यहाँ पे समझते हैं। अब ये जैसे एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट देखो, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, बी वाला क्यू के इक्वल है और सी वाला आर के इक्वल है, देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, साइन है ये। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, यानी कि तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल थे, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इस एंगल 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 सिमिलरिटी को हम एंगल एंगल सिमिलरिटी यानी कि दो एंगल भी यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि दो एंगल इक्वल हो गए, ए पी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगा के सी की वैल्यू निकालेंगे, ए जो है वो पी के इक्वल है, बी जो है वो क्यू के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली सी आर के इक्वल आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। यानी कि दो एंगल अगर इक्वल हो गए किन्हीं ट्राइंगल्स के, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। इसलिए एंगल 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 सिमिलरिटी को हम एंगल एंगल सिमिलरिटी भी लिखते हैं, यानी कि तीन की बजाय सिर्फ दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इफ एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम इस प्रॉपर्टी का, यानी कोई भी दो ट्राइंगल अगर हमें सिमिलर करने हैं, उनके कोई भी दो एंगल इक्वल कर दो तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इफ ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, यानी कि ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो बी सी बाई क्यू आर का है और वही रेशियो ए सी बाई पी आर का है। तीनों साइडों के रेशियो इक्वल हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं। देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 सिमिलरिटी। तो इस सिमिलरिटी को हम क्या बोलते हैं? साइड 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 सिमिलरिटी। थर्ड, इफ ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर,
ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो बी सी और क्यू आर का है। ठीक है, ए बी और बी सी की हमने बात करी तो इनके बीच का एंगल कौन बन गया, बी, और इनके बीच में एंगल हो गया क्यू, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पे ये आप अच्छे से याद रख लें कि जब भी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हम लगाते हैं, अगर ऐसा हुआ दो साइड प्रोपोर्शनल और उनके बीच का एंगल इक्वल है, देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस ए एस सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। सो यू आर टू रिमेंबर कि जो एंगल इक्वल है वो दोनों जो साइड प्रोपोर्शनल करी हैं उनके बीच वाला एंगल होना जरूरी है। तो ये हैं सिमिलरिटी के क्राइटेरिया जिनका हम यूज करेंगे। 3 क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिए। एंगल एंगल यानी कि 3 एंगल प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी 2 एंगल कर दो। एस 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 तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, या एस ए एस 2 साइड प्रोपोर्शनल हैं और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है। आगे आती ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग द करस्पोंडेंस। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है और वो कंफ्यूज रहते हैं कि एक ट्रायंगल का नाम कैसे लिखें हम, कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके नाम नेमिंग कैसे की जाए। ठीक है, इसको आप डिटेल में समझ लीजिए अभी। अंडरस्टैंडिंग द करस्पोंडेंस, इसको स्किप बिल्कुल मत करना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, मान लेते हैं ये ए बी सी और ये पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर हैं, तो अगर मैंने ऐसे लिखा है ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, देखो पहले आया ए फिर आया बी फिर आया सी, यहाँ पे पहले पी फिर क्यू फिर आर। करस्पोंडेंस का मतलब ये है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि इस ट्राइंगल में जो काम ए कर रहा है इस ट्राइंगल में वो काम पी कर रहा है, इस ट्राइंगल में जो काम बी कर रहा है यहाँ पे वही काम क्यू कर रहा है, इस ट्राइंगल में जो काम सी कर रहा है वही काम आर कर रहा है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी है, बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यू है, सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर है। और अगर साइड की हम बात करें तो फिर साइड कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, देखो इसके पहले 2 पॉइंट हमने लिए ए बी, तो वो प्रोपोर्शनल होगी पी क्यू के। सो ए बी बाय पी क्यू। यहाँ पे अगले 2 पॉइंट ले रहे हैं बी सी, यानी कि बीच वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, तो यहाँ पे भी बीच वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट लेंगे। सो बी सी प्रोपोर्शनल होगी क्यू आर की, बी सी प्रोपोर्शनल क्यू आर की। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट लेंगे ए सी, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे पी आर। सो ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के। इनको हम बोलते हैं करस्पोंडेंस यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। अब यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल में एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, लेकिन एंगल बी एंगल आर के इक्वल है। यहाँ देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी 90 है, इसमें भी ये एंगल आर 90 है, तो एंगल बी एंगल आर के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, अगर ये तीनों एंगल इक्वल हो गए तो हमें ये पता है सिमिलर भी हो जाएंगे ट्राइंगल्स। सो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब नेमिंग देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ देखो ए बी सी, तो ए का काम कौन कर रहा है पी, और बी का काम कर रहा है आर, और सी का काम कर रहा है क्यू। सो पी आर क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पी आर क्यू, क्योंकि ए एंगल पी के इक्वल है, बी एंगल आर के इक्वल है, और सी एंगल क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर क्यू। ठीक है, ये सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल्स। तो नेमिंग चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि करस्पोंडेंस चेंज हो गई थी। बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर है, तो जहाँ पे बी आया वहाँ पे आर लिखेंगे हम। अब इनकी साइड कैसे प्रोपोर्शनल होंगी देखो। ए बी फर्स्ट टू, ए बी के प्रोपोर्शनल कौन है पी आर,
ए बी के प्रोपोर्शनल कौन है, पी आर। ऐसे ही सेकेंड टू बी सी, तो यहाँ पे भी आर क्यू, बी सी के प्रोपोर्शनल कौन है, आर क्यू। एंड ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट पी क्यू, तो ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू। आई होप आपको ये करस्पॉन्डेंस अब समझ आ गई होगी। करस्पॉन्डेंस किस बात पे डिपेंड करती है कि जो ये ट्राइंगल में जो काम ए कर रहा है, यानी कि जितना एंगल ए है उस ट्राइंगल में उतना ही एंगल कौन है, एंगल पी है। जितना एंगल बी है उतना आर है, जितना सी है उतना क्यू है। तो नाम जो है ट्राइंगल का लिखने का तरीका, नेमिंग करने का तरीका बदल जाएगा। ए बी सी को हम पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, अब पी आर क्यू लिखेंगे। तो ये है करस्पॉन्डेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करस्पॉन्डेंस का इस चैप्टर में। तो जब भी हम नेमिंग करेंगे ट्राइंगल्स की, वो इस करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ताकि हम साइड को प्रोपोर्शनल सही से लिख सके कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। ये फिगर दिए हुए हैं, कई सारे पार्ट हैं इसमें। हमें ये बताना है कि कौन कौन सा पेयर सिमिलर है एंड राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हमें लिखना है एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन सिम्बॉलिक फॉर्म। और जो ट्राइंगल सिमिलर हैं उनके नाम भी लिखने हैं, सिंबल्स की फॉर्म में हमें ऐसे ऐसे लिखना है। अब यहाँ देखो, एंगल ए पी के इक्वल है, दोनों 60। एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है। तो ये फर्स्ट पार्ट में ए बी सी के तीनों एंगल पी क्यू आर के तीनों एंगल के इक्वल हैं। और नेमिंग भी कैसे रहेगी, ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग नाम लिखना है हमने। कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट टू। पार्ट टू में देखो, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब इसकी जो साइड है 2, 3 और 2.5, 2 डबल होके ये हो गई, 2.5 डबल होके 5 बन गई, 3 डबल होके 6 बन गई। यानी कि तीनों साइडों का जो रेशो है वो सेम है। जैसे 2/4 करेंगे तो 1/2 आया, 2.5/5 करेंगे 1/2 आएगा, 3/6 करेंगे तो भी 1/2 आएगा। यानी कि तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अगर ये साइड प्रोपोर्शनल हैं तो नेमिंग, अब देखो नेमिंग हम कैसे करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब वो ए बी सी में कैसे ट्रेवल किया, ये 2 वाली साइड और 2.5 वाली साइड से होते हुए हमने नाम लिखा है। पहले हम 2 वाली साइड पे चले, फिर हम 2.5 वाली साइड पे चले। तो इसका डबल कौन है, 4, और इसका डबल कौन है, 5। तो हम पहले 4 वाली साइड पे चलेंगे, फिर 5 वाली साइड पे चलेंगे, तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग नाम मिल जाएंगे। तो मैंने ये कलर दे दिया, देखो रेड है तो हम पहले रेड पे ट्रैवल करेंगे, फिर ग्रीन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फिर ग्रीन पे ट्रैवल करेंगे। तो ए बी सी, यहाँ पे नाम क्या बनेगा, क्यू आर पी, क्योंकि ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है और बी सी के करस्पॉन्डिंग आर पी है। तो नाम यहाँ पे हमने किया ए बी सी, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे क्यू आर पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी क्यू आर पी के सिमिलर है। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, क्राइटेरिया एस 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 लग गया, क्योंकि तीनों साइड का जो रेशो है इस ट्राइंगल की तीनों साइडों के साथ वो सेम है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट, पार्ट 3, एल एम पी। अब यहाँ पे देखो, एक साइड 2 थी, ये डबल होके 4 हो गई, 3 थी वो डबल होके 6 हो गई, ये 2.7 है, ये डबल होके 5.4 बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 5 है। यानी कि दो साइडों का रेशो तो इक्वल है, लेकिन थर्ड साइड का रेशो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब फिर गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये ट्राइंगल सिमिलर हैं ही नहीं, क्योंकि या तो तीनों साइडों का रेशो इक्वल होना चाहिए
ठीक है, या फिर दो साइड का रेशियो इक्वल गिवन हो और थर्ड साइड का हमें पता ही ना हो, उनके बीच का एंगल मिल जाए, तो SAS लगा सकते थे हम। यहाँ पर क्या है कि दो साइड का रेशियो थर्ड साइड के इक्वल है ही नहीं, तो इसलिए गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में देखो MNL ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें ये 2.5 की एक साइड थी, वो डबल होके यहाँ पे 5 बन गई। दूसरी एक साइड 5 थी, वो डबल होके यहाँ पे 10 हो गई। और उनके बीच का देखो, इन दोनों साइडों के बीच का एंगल 70 है, यहाँ पे भी इन दोनों साइडों के बीच का एंगल 70 है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल तो सिमिलर हैं। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए SAS से। अब इनकी नेमिंग देखो, नेमिंग हम कैसे करेंगे। यहाँ देखो 2.5 से ट्रेवल करते हुए 5 वाली साइड पे गए हम। पहले हम चले 2.5 वाली साइड पे, फिर हम चले 5 वाली साइड पे, तो नाम क्या मिला, NML। NML ये हमें नेमिंग मिला। पहले 2.5 वाली पे, फिर 5 वाली पे, तो इनका डबल कर दो, पहले 5 वाली पे फिर 10 वाली पे, ऐसे ट्रेवल करेंगे हम। पहले 5 वाली पे फिर 10 वाली साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा PQR। तो PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल NML। NML रीज़न क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड PQ है और ML के करस्पॉन्डिंग साइड QR है, और एंगल M के करस्पॉन्डिंग एंगल Q है। तो यहाँ पर नेमिंग ऐसे, ये वाली साइड से ट्रैवल करते हुए ये, तो इनकी डबल, यानी कि 5 वाली साइड से ट्रैवल करते हुए 10 वाली साइड पे जाएंगे, तो हमें PQR नाम मिलेगा, इधर NML ने नाम मिलेगा। तो ये इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। SAS क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्या है देखो, ABC और ये DEF। अब यहाँ पर देखो, एक साइड ये है 2.5, उसकी डबल हो गई एक साइड 5, एक साइड ये है 3, यहाँ पे उसकी डबल हो गई 6। लेकिन जो एंगल 80 डिग्री है वो यहाँ तो इन दोनों साइडों के बीच में है, लेकिन ये वाला इन दोनों साइडों के बीच में नहीं है। अगर यहाँ पे ये एंगल B की जगह 80 होता तो ये दोनों सिमिलर होते, SAS लग जाता। लेकिन यहाँ पर SAS नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इन दोनों साइडों के बीच में नहीं है, इसलिए गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 6। अब पार्ट 6 को देखिए, 70 डिग्री 80 डिग्री, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसका थर्ड एंगल निकालूंगा तो वो 30 डिग्री आएगा। ऐसे ही यहाँ पे एंगल सम लगा के इसका थर्ड एंगल निकालेंगे तो वो यहाँ पे 70 डिग्री आएगा। तो एंगल ये 70 आ जाएगा, यहाँ पे D 70 है, ये 80 है, यहाँ पे भी ये 80 है, ये 30 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, यहाँ पे भी 30 है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा क्राइटेरिया, AAA क्राइटेरिया से। और नेमिंग कैसे रहेगी, 70 80 30 DEF, यहाँ पे भी 70 80 30 PQR। सो DEF ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्राइटेरिया कौन सा लगा, एंगल 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 क्राइटेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये फिगर दिया हुआ है। इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ट्राइंगल सिमिलर गिवन है। एंगल BOC 125 डिग्री, एंगल CDO 70 डिग्री, और ये हमें निकालने हैं। तो एंगल BOC 125 डिग्री, एंगल CDO 70 डिग्री है, हमें निकालना है DOC, DCO एंड OAB। तो देखिए कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, एंगल DOC ये वाला एंगल, और BOC मतलब ये एंगल और इसके अंदर ये वाला एंगल, तो ये दोनों मिलके तो लीनियर पेयर बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। तो इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री लीनियर पेयर। सो DOC प्लस BOC की वैल्यू दे रखी 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री,
सो डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस ये उधर जाके 125 माइनस हो जाएगा। सो डी ओ सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एक आंसर हमें मिल गया यहाँ पे। नाउ अब ये एंगल हमें 55 मिल गया। अब यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल डी ओ सी ट्रायंगल में एंगल डी सी ओ, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ यानी कि तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। डी सी ओ हमें निकालना है। डी ओ सी अभी निकाला था डी ओ सी, यहाँ पे ये सॉरी ये 55 डिग्री आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे हम 125 नहीं 55 डिग्री रखेंगे। ये मिसप्रिंट है, आप इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे आएगा 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला 70 था, ये वाला 55 निकाला था हमने, 125 गलती से मिसप्रिंट हो गया ये। तो इनको जब 55 और 70 को ऐड करेंगे तो वो 125 बनेगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, यहाँ 55 लिखेंगे तो ये ऐड होके 125 बनेगा, उधर जाके माइनस। तो डी सी ओ की वैल्यू फिर से क्या आ गई 55। 180 डिग्री माइनस 125 करेंगे तो 55 डिग्री। सो डी सी ओ ये भी 55 डिग्री आ गया, ये भी 55 डिग्री आ गया। अब थर्ड एंगल, नाउ ओ डी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। ट्राइंगल ओ डी सी एंड ओ बी ए आर सिमिलर गिवन है। तो इसका ट्राइंगल ओ ए बी अगर मैं लेता हूँ, देखो फर्स्ट लास्ट फिर बीच वाला, तो ओ ए बी एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट और फिर बीच वाला नंबर यानी कि ओ सी डी एंगल बनेगा। ठीक है, जैसे नेमिंग इस ट्राइंगल की करेंगे वैसे ही इस ट्राइंगल की नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग पे आपको करस्पोंडेंस का ध्यान रखना है। मैंने क्या लिया, फर्स्ट लेटर फिर लास्ट फिर बीच वाला, तो ओ ए बी आया। यहाँ पे भी फर्स्ट लास्ट और फिर बीच वाला, सो ओ सी डी आएगा। तो इसको हम लिखते हैं सी पी एस टी, करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। वो इक्वल होते हैं यानी कि एंगल इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये ओ सी डी के इक्वल आ गया। ओ सी डी और डी सी ओ एक ही बात है, तो वो 55 डिग्री निकला था, तो एंगल ओ ए बी भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया, तीनों एंगल 55 डिग्री के निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी। एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। सो यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट दिस ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ये हमने फिगर है, इन दो ट्राइंगल्स को हम लेंगे, सिमिलर कर देंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल ए ओ बी जो ग्रीन वाला है ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी जो ब्लू वाला है सी ओ डी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि डी सी और ए बी पैरेलल गिवन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3। ऐसे ही एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हों तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, नेमिंग देखो इसमें ए ओ बी, इसको डी ओ सी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग कौन आया था सी, ए के करस्पॉन्डिंग कौन एंगल है सी, और बी के करस्पॉन्डिंग कौन एंगल है डी, तो बच गया ओ। सो ए ओ बी, ए ओ बी, ए के करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है यानी कि सी, और ओ
बीच में और बी के करस्पॉन्डिंग डी था वो लास्ट में आ गया। ठीक है, तो नेमिंग पे यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, नेमिंग स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो फिर यहाँ देखो, अब ओ ए बीच वाला लेटर और फर्स्ट, तो यहाँ पे भी बीच वाला लेटर और फर्स्ट, सो ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बीच वाला और लास्ट वाला, तो यहाँ पे भी बीच वाला और लास्ट वाला इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। तो ये है सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, उनकी साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर, ये फिगर गिवन है, यहाँ पर क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये रेशियो दे रखा है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, एंड वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। सो गिवन, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया एंगल 1 एंगल 2 के और ये रेशियो, एंड टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस यानी कि ये इतना, वो सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, ये प्रूव करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका भी। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले हम पी क्यू आर ट्राइंगल लेते हैं, पी क्यू आर। अब इसके दो एंगल इक्वल हैं, एंगल 1 और एंगल 2। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइडें भी इक्वल होती हैं, यानी कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल इक्वल हैं तो साइडें भी इक्वल होंगी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। 1 के अपोजिट पी आर है और 2 के अपोजिट पी क्यू है। सो पी आर साइड जो है वो पी क्यू साइड के इक्वल होगी। रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, वो इक्वल होती हैं। अगर एंगल इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइडें भी इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। नाउ क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये गिवन था, ये रेशो। अब पी आर की जगह हम क्या रख देंगे, पी क्यू रख देंगे। दैट इज क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। पी आर की जगह क्या लिख दिया, पी क्यू। क्यों लिख दिया, क्योंकि पी आर पी क्यू के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से अभी हमने प्रूव किया था। और इस इक्वेशन को हमने 2 इक्वेशन दे दिया। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, अब ये दो ट्राइंगल लेते हैं, पी क्यू एस और टी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल में देखो, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी। पी क्यू को हम क्यू पी भी लिख सकते हैं, साइड तो उतनी ही रहेगी। सो क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से आया, यानी कि दो साइड प्रोपोर्शनल हैं। अब वो देखो कौन कौन सी हैं, क्यू आर बाय क्यू एस, यानी कि बड़े ट्राइंगल की साइड क्यू आर और छोटे ट्राइंगल की साइड क्यू एस, उनका रेशो इक्वल है बड़े ट्राइंगल की साइड क्यू टी और छोटे ट्राइंगल की साइड क्यू पी के, यानी कि ये दोनों साइड तो प्रोपोर्शनल होगी। और ये एंगल 1 दोनों ट्राइंगल के अंदर आता है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, कॉमन एंगल है, दो साइड प्रोपोर्शनल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस। तो यहाँ पर एस ए एस क्राइटेरिया लग गया, दो साइडें, उनका रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए एस ए एस क्राइटेरिया से। यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये फिगर नहीं दिया हुआ बुक में तो ये हम अपने आप से बनाएंगे। एक ट्राइंगल ले लिया हमने पी क्यू आर, उसमें एस एक पॉइंट है पी आर पे, एस एक पॉइंट है पी आर पे और टी एक पॉइंट है क्यू आर पे, टी एक पॉइंट है क्यू आर पे। किस तरीके से है कि सच दैट एंगल पी, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल पी
इज इक्वल टू एंगल आर टी एस एंगल के इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। इस तरीके से हमें ये पॉइंट लेने हैं। देन शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। बहुत ईजी सा प्रूफ है इसका। देखो, एंगल पी एंगल आर टी एस के इक्वल है, हमें प्रूव करना है ये दो ट्राइंगल सिमिलर। अब देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, आर पी क्यू ये कंप्लीट ट्राइंगल और आर टी एस ये वाला ट्राइंगल छोटे वाला, इसमें देखो आर तो दोनों में वही एंगल है, सो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल में वही एंगल लगता है, तो ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, और आर पी क्यू का ये वाला एंगल आर टी एस के इस वाले एंगल के इक्वल गिवन ही है, यानी कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है। एंगल पी एंगल आर टी एस, पी का मतलब आर पी क्यू, तो ये गिवन था। अब दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक एंगल कॉमन हो गया और एक एंगल इक्वल गिवन है ऑलरेडी, तो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37, ये फिगर गिवन है बुक में। इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ए बी ई ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी ट्राइंगल की, देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी ई ये छोटे वाला ट्राइंगल ऊपर जो बन रहा है, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो इसको भी देखिए, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका भी। गिवन है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, उसको हम CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो इक्वल होते हैं। प्रूव करना है ADE इज सिमिलर टू ABC। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD गिवन है। देयरफॉर अब साइडों का आपको ध्यान रखना है, मैं इसकी साइड लिख रहा हूँ AD फर्स्ट और लास्ट, AD इज इक्वल टू इसकी साइड AE होगी। वैसे तो मैं AE इज इक्वल टू AD भी लिख सकता था, लेकिन मुझे AD इधर चाहिए। ठीक है, तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता AD को मैं इधर लिखूं या AE को लिखूं। ठीक है, तो AD मैंने इस ट्राइंगल की साइड AD यहाँ लिख ली, वो करस्पॉन्डिंग साइड होगी AE के, तो वो इक्वल होंगी। ठीक है, अब ये वाले ट्राइंगल की साइड AB ये ले ली, वो इसके इक्वल होगी AC के, फर्स्ट और सेकंड AC के। ठीक है, तो ये CPCT से दो इक्वेशन हमने बना ली। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं, इसलिए AD, देखो यहाँ पर AE इज इक्वल टू AD आएगा, मैंने साइड चेंज कर दी है। क्यों चेंज कर दी? क्योंकि मुझे चाहिए रेशो AD और AB का, AD और AB का रेशो चाहिए मुझे। क्यों चाहिए AD और AB का रेशो? क्योंकि यहाँ देखो ये जो ट्राइंगल प्रूव करने हैं वो AD AB के करस्पॉन्डिंग चाहिए मुझे, इसलिए मैंने ये वाली साइड इधर लिख ली और इसकी साइड यहाँ पे इधर लिख दी। ठीक है, फिर AB साइड यहाँ और AC यहाँ, क्योंकि मुझे AE और AC का रेशो चाहिए, AE और AC का रेशो चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, AE बाय AC, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब ये रेशो हमें मिल गया। नाउ कौन सा रेशो मिला? देखो AD बाय AB, छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और कंप्लीट ट्राइंगल की ये वाली साइड AB इक्वल है छोटे वाले ट्राइंगल की साइड AE और कंप्लीट ट्राइंगल की साइड AC के रेशियो की। इसका मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई और उनके बीच का एंगल A वो कॉमन है। नाउ इन ट्राइंगल ADE छोटा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABC,
ADE ये छोटे वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ABC कंप्लीट ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, ये इक्वेशन 3 से आया। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A दोनों में कॉमन है तो कॉमन एंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय SAS क्राइटेरिया लग गया, क्योंकि ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है AB के, AE साइड AC के प्रोपोर्शनल है, और एंगल A के इक्वल है क्योंकि वो कॉमन है दोनों में। इसलिए SAS से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और यही हमें प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इन फिगर 6.38 ये फिगर गिवन है। एल्टीट्यूड्स AD, CE एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। ये एल्टीट्यूड हैं AD और CE, ये P पे इंटरसेक्ट करते हैं। देन शो दैट, और ये पार्ट हमें प्रूव करने हैं। तो इसमें देखो गिवन क्या हो जाएगा, गिवन AD इज एन एल्टीट्यूड, AD जो है वो एल्टीट्यूड है, इसका मतलब क्या है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। CE इज एन एल्टीट्यूड, CE एल्टीट्यूड है, इसका मतलब CE परपेंडिकुलर है AB पे। एंड टू प्रूव 4 के 4 पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिए। अब एक एक पार्ट का प्रूफ देखते हैं वन बाय वन। प्रूफ नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब इनमें देखो, एंगल APE ये वाला एंगल, जूम इन, यहाँ देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको हम बोलते हैं, ये तो हो गया APE और ये हो गया CPD। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। APE इक्वल टू CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, इस ट्रायंगल का एंगल E, ये वाला एंगल E, और इस ट्रायंगल का एंगल D, ये वाला, ये भी दोनों इक्वल हैं। क्यों दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ईच 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, सो ईच 90 डिग्री। अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल सिमिलैरिटी, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड 1, यानी कि फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल का एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, यहाँ पे एंगल D एंगल E के इक्वल है, ईच 90 डिग्री, और B दोनों में कॉमन है। क्यों, क्योंकि ये देखो ABD, B एंगल आया, और CBE वही B एंगल फिर से आया, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट देखो, इन ट्रायंगल AEP एंड ADB एंड ADB। अब इसमें देखो, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90, एंगल E और एंगल D 90 हो गया, और एंगल A देखो, AEP ये वाला एंगल आया इतना, और ADB उसमें भी ये इतना ही एंगल आ रहा है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये भी फिर से एंगल से सिमिलर हो गई। ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया।
फोर्थ पार्ट, ट्राइंगल इन ट्राइंगल PDC, देखो PDC एंड ट्राइंगल BEC, अब की बार देखो इसमें एंगल D एंगल E के इक्वल, PDC का एंगल D और BEC का एंगल E, ईच 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, अब की बार ये वाला एंगल C इतना, जितने पे मार्क किया गया है इतना एंगल ये दोनों ट्रायंगल में लगता है, इस ट्रायंगल में भी लग रहा है और इस ट्रायंगल में भी लग रहा है, छोटे वाले में भी। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन एंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का जो एंगल C है वही एंगल इस ट्रायंगल का भी एंगल C है, तो ये कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गए। प्रूव्ड पार्ट 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD और E कोई पॉइंट है जो AD साइड को प्रोड्यूस करके लाया गया है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE को जब हम ज्वाइन करते हैं वो CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। शो दैट ABE जो ट्राइंगल है इट इज सिमिलर टू CFB। गिवन क्या लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, पैरेलल लाइन ऐसे और GM लिख देते हैं तो ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। एंड AD इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E, AD को हमने E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है और ये ज्वाइन कर रखा है। टू प्रूव ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ABE ट्राइंगल CFB ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ देखो, प्रूफ बहुत इजी सा है। ये वाला ट्राइंगल जिसमें हमने ये पिंक कलर किया है और ये ब्लू कलर, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर करने हैं। सो इन ट्राइंगल ABE ट्राइंगल ये कंप्लीट, एंड ट्राइंगल CFB ये वाला ट्राइंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं, और जब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर, अच्छा ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल के हो गए, ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल के। आप साइड चेंज भी कर सकते हो इन ट्रायंगल्स की, या इन एंगल्स की साइड चेंज करके भी लिख सकते हो। देयरफॉर ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB, ABE, क्योंकि A किसके इक्वल है, C के, तो C से स्टार्ट करेंगे, एंड E पे किया तो यहाँ पे एंड B पे करेंगे, तो ABE इट इज सिमिलर टू CFB, ये करस्पोंडेंस आ जाएगी। तो यही हमें प्रूव करना था बाय एंगल सिमिलैरिटी, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत इजी सा सॉल्यूशन है एंगल सिमिलैरिटी से। आप ये भी ले सकते हो, ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल टू ये वाला एंगल, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो वो कोई भी दो एंगल लेने हैं सो दैट वी कैन प्रूव। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करने थे डिस्कस, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि वो दिक्कत ना रहे। तो बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.